नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये रिकमेंडेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर ने सजेशन दिया है हकलाने पे यानी कि स्टैमरिंग पे, जब बोलते वक्त हम हकलाते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो बोलने की प्रक्रिया है, इसके पीछे हमारी प्रकृति काम करती है। बेसिकली इंसानों की 3 प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। आगे भी होती हैं मिक्स होके, जैसे कि वात, कफज वगैरह, लेकिन हम सिर्फ मूल प्रकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो इनमें से जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, ये बहुत ही धीरे 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 बात करते हैं, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत धीरे चलता है। ये धीरे धीरे इनके बात दिमाग में आएंगी और ये धीरे 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 आपको बोल के समझाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो जिस वक्त भाषण देते थे तो उनके दिमाग में जो विचार आते रहते थे और उनको वो बोलते रहते थे। धीरे धीरे वो अपने विचार प्रकट करते चले जाते थे। इस तरह से जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो बहुत धीरे और स्लो बोलते हैं। दूसरे जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, ये लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करते हैं, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ। इनका क्या होता है, इनके जो दिमाग में विचार होते हैं वो एक संतुलित स्पीड से आते हैं, ना बहुत ज्यादा फास्ट और ना बहुत ज्यादा स्लो, बिल्कुल संतुलित स्पीड से आएंगे। तो जो विचार आते चले जाते हैं ये ऐसा ही बोलते चले जाते हैं, यानी कि जो इनके विचारों की स्पीड है वो मीडियम है। और वो जो विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, जब हम उन्हें बोलने लगते हैं तो वो ही हमारी स्पीड है। अब आती है वात वालों की बात। इनके साथ क्या होता है, वात वाले सुपर एक्टिव होते हैं, दिमाग से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, हद से ज्यादा तेजी से इनके दिमाग में विचार आते हैं। और जब ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो इनकी जो जबान है वो इनके विचारों का साथ नहीं देती। विचार बिल्कुल ये समझ लो कि 100 से ऊपर की स्पीड पे आ रहे हैं और जबान है वो 60 से ऊपर जाना ही नहीं चाह रही। तो जिस वक्त ये बोलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विचार बहुत ज्यादा है, बातें बहुत सारी हैं, लिमिट टाइम है और लिमिटेड समय में इनको वो बात कहनी है, तो ये एक तो जल्दी जल्दी बोलना शुरू करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, ये लड़खड़ा जाएंगे। तो जो ये लड़खड़ाहट है जीभ की, जबान की, वो ही हकलाना हो जाता है। होता क्या है, जब बच्चा बचपन में बोलना शुरू करता है, क्योंकि जो ये प्रकृति है ये बचपन से ही है, ये जो प्रकृति उसके अंदर आई है बचपन से ही आई है। अब उसके विचारों की स्पीड तो हद से ज्यादा है, और लेकिन जो हमारा शरीर है वो इतनी स्पीड से काम नहीं कर पाता। जो हमारी जीभ है वो एक लिमिट के पार स्पीड को बढ़ा ही नहीं पाती। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है, वही हकलाहट के रूप में बाहर दिखता है। अब बचपन से ये आदत है तो क्या होता है, परिवार टोकता है, बाहर इनकी बुलिंग होती है, तो धीरे 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 इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, जो कि बहुत बुरी बात है। इनकी बुलिंग करना, इनको इस तरह से देखना कि ये कमतर हैं, ये हम कफ प्रकृति वाले और पित्त प्रकृति वालों से सुपर एक्टिव हैं। इनका जो दिमाग है वो बाकी 2 प्रकृतियों से बहुत ज्यादा हाई स्पीड से काम कर रहा है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी कोई भी इंसान जब आप हकलाता देखो, आपके चेहरे से कभी ये भावना आए कि अरे तू हकला क्यों रहा है, उसका सम्मान करो। शायद ऐसा कोई भी इंसान इस वीडियो को नहीं देखेगा जिसको कि हकलाने की प्रॉब्लम नहीं है, वो ये समझ ही नहीं पाएगा। आप जो हकलाते हैं, जरा भी सिकुड़िए मत, जरा भी अंडर कॉन्फिडेंट मत होइए। आप बाकी 2 प्रकृतियों के लोगों से सुपर एक्टिव हो दिमाग से, बस आपकी बॉडी आपके दिमाग का साथ नहीं दे पाती, यानी कि आपकी जबान। तो आपको क्या करना है कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा शांत हो, जो विचार है वो थोड़ा सा संतुलित मात्रा में आए, जिससे कि जब आप अपने विचार बोलें तो आपको हकलाहट की या लड़खड़ाने की समस्या बिल्कुल ना हो। इसके लिए एक छोटी सी योग मुद्रा है। जब आप ये लगातार प्रैक्टिस करेंगे, एकांत में शांति से आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। 45 मिनट ये करनी होती है दिन में, आप कीजिए। तो मेडिटेशन के साथ करना सीखिए। आपके जो एक्स्ट्रा विचार आते हैं उन पे भी थोड़ा कंट्रोल होगा, और साथ ही साथ आपकी जबान और आपके जो विचार है वो एक दूसरे से तालमेल बिठाएंगे खुद ही, और आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोल पाएंगे। तो वो योग मुद्रा है सहज शंख योग मुद्रा।
सहज संघ योग मुद्रा आपको लगानी कैसे है, ये आप अपनी उंगलियां देखिए। अपनी उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे पे क्रॉस कीजिए और इनको ऐसे बंद कर लीजिए। दोनों अंगूठों को इन उंगलियों के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। आप हर रोज एटलीस्ट 45 मिनट मेडिटेशन में बैठिए। मेडिटेशन कैसे करते हैं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई किसी भगवान की कोई ध्यान नहीं, सिर्फ आंख बंद करके बैठिए बिल्कुल एकांत में, जहां बिल्कुल शोर शराबा ना हो। अपनी स्पाइन सीधी कीजिए, इस मुद्रा को लगा के बैठिए। इसके साथ ही साथ आपको अपनी जाती हुई सांस और आती हुई सांस को बहुत ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करना है। पूरा टाइम 45 मिनट आप यही करेंगे। हो सकता है पहले पहले आपको बोरियत हो, लेकिन धीरे 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 ये आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कर देगी। हकलाना तो एक बाय प्रोडक्ट है, इसके साथ ही साथ आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए चले जाओगे। क्योंकि जो ये हाइपर एक्टिव किस्म के लोग होते हैं, ये एक ठिकाने इनका चित नहीं होता, बहुत सारी गतिविधियों को एक साथ सोचते रहते हैं और जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में ये फेल हो जाते हैं। क्योंकि इनका जो दिमाग है इनको चैन से बैठने ही नहीं देता। इनके साथ आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला जो सीन रहता है, उस वजह से ये अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से कामयाब हो पाते हैं। तो ना केवल हकलाहट बल्कि जीवन में आप बहुत बहुत सारे मुकाम हासिल करोगे। आप याद रखोगे कि किसी यूट्यूबर ने हमें एक बात बताई थी कि सहज संघ योग मुद्रा अगर आप करना शुरू करते हो बैठ के ध्यान के साथ, तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा और होके रहेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। तो ये तो हो गई उस समय की बात जब आप शांति से एकांत में बैठे हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप पब्लिक में जाते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, जैसा कि इन भाई ने बताया कि ये दुकान से कोई सामान भी नहीं खरीद पाते, तो जब भी आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जाए, कॉलेज में, स्कूल में, किसी के भी सामने, तो आपको बैठना ही ऐसे है जैसे कि मान लो आप सोफे पे बैठे, आराम से बैठिए, इस तरह से बैठ जाइए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को बताना भी मत कभी, वरना वो लोग आपकी पहले से बुलिंग कर रहे होते हैं, लोग और ज्यादा करेंगे। इसी तरह से बैठिए और इस तरह से बैठने मात्र से ही आपके विचारों में बहुत सारा कंट्रोल आएगा। और अपनी बात को ना धीरे धीरे कहना सीखिए, कोई जल्दी नहीं है, सुनना पड़ेगा सामने वालों को। तो सबसे पहले अपना सम्मान करना सीखिए, अपने आप में आत्मविश्वास भरिए, आप बाकियों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं, ठीक है। तो इस तरह बैठ के आप बात करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे बात कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको पहले प्रैक्टिस नहीं है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए इसी तरह से और अपनी बात वहां कहने की कोशिश कीजिए एकांत में। आप पाओगे कि जो आप मिरर में बात कर रहे हो ना आत्मविश्वास के साथ, वो आप पब्लिक में कर पाओगे। साथ ही साथ एक योगाभ्यास भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी आपको जरूर करना है। इससे आपकी जो वोकल सिस्टम है वो भी दुरुस्त होगा और आपके अंदर जो आत्मविश्वास कमजोर हो गया है वो भरेगा वापस। और ये बात फिर से मैं आपको कह रही हूँ, अपने अंदर कूट कूट के भर लो कि बाकी प्रकृति के लोगों से आप बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम हो। चलिए मैं आपको योगाभ्यास बताती हूँ कि वो क्या करना है आपको। योगाभ्यास में मैं सिर्फ आपको एक ही आसन बता रही हूँ, वो है सिंहासन। ये सिंहासन कैसे करना है आपको इस तरह से अपने पहले बैठ जाइए पंजों पे, अपने पंजों पे एड़ियां मिला लीजिए, एड़ियां मिलानी है आपको और जो अपने पंजे हैं वो थोड़े खोलने हैं इस तरह से, ये देखिए। और अपने जो घुटने हैं उनको खोल लीजिए इस तरह से और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख के अपने जो गर्दन है उसको कंठकूप में लगाकर, यानी कि जो ये गड्ढा होता है इसमें लगाकर आपको अपनी जीभ बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ना है इस तरह से, देखिए। और जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो इस जगह पे रहेंगी, यहाँ पे जहां तिलक लगाते हैं। ध्यान से देखिए, जीभ बाहर निकालिए,
ये सिंह क्रिया आपको 5 मिनट करनी है। सिंह आसन बोल सकते हैं इसको या सिंह क्रिया बोल सकते हैं। ये करने से हमारा जो वोकल सिस्टम है वो भी इससे दुरुस्त होगा और हमारा जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल आसमान छूने लगेगा। सिर्फ 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सिंहासन और दूसरा सहज शंख योग मुद्रा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके बहुत काम की रहेगी, पूरे भरोसे के साथ मैं आपको कहती हूँ। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो बिंदास लिख दो। वीडियो कैसी लगी ये भी आपको जरूर बताना है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।